आइए मित्रों, आज आगे के प्रसंग का दर्शन करते हैं। हम लोगों की अंतिम में चर्चा चल रही थी। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके बाले बाल विधुर्गले च गरिलं यस्योरसे व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभा श्रीशंकरा पातु माम्। तो यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले। विधुर गले की अंतिम में चर्चा चल रही थी। चंद्रमा में बहुत सारे अवगुण हैं, क्योंकि इसने गुरु पत्नी के साथ में गमन किया, माँ तारा के साथ में। इंद्रादि देवताओं के समझाने पर भी इसने माँ तारा को नहीं लौटाया। और तो और महाराज, इसने माँ तारा के प्रति जो अपराध किया, उस अपराध के प्रति इसके मन में तनिक भी गलानी नहीं हुई, अपितु इन्होंने चंद्रमा ने देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी बना दी महाराज। और शुक्राचार्य के प्रेरणा से इसने देवताओं से युद्ध की भी तैयारी की और युद्ध भी किया, लेकिन बाद में ब्रह्मा जी के समझाने पर इसने गुरु पत्नी को लौटाया। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं कभी अलग से इस प्रसंग की चर्चा करूँगा। तो इतना बड़ा अपराधी था ये। गुरु पत्नी गुरु अपनी माँ के समान मानी गई, लेकिन ये चंद्रमा इतना दुष्ट था कि उसके साथ भी इसने गमन किया, गुरु पत्नी के साथ में गमन किया। और चंद्रमा और माँ तारा के ही संयोग से बुद्धि की उत्पत्ति हुई। तो इतने बड़े अपराधी के अपराध को भुला करके भी भगवान शिव, जो कभी अपराधियों को क्षमा नहीं करते, लेकिन जब यह शिव जी के शरणागति को स्वीकार किया तो भगवान शिव ने इसको स्वीकार किया और इसकी रक्षा की। तो चंद्रमा भाले बाल विधुर गले चगरलम, गले चगरलम, आपके कंठ में विष है। देखिए, जिस समय समुद्र मंथन किया जा रहा था तो समुद्र मंथन के द्वारा हलाहल विष निकला। वह विष को देख करके विश्व संत्रस्त हो गया। सभी देवता लोग समझ गए कि यह विश्व नष्ट हो जाएगा इस हलाहल विष के द्वारा। तो सभी देवता लोग भगवान की प्रेरणा से भगवान शिव की वंदना किए, भगवान शिव का प्रार्थना किए, और शिव जी ने देवता के ऊपर और हम मनुष्यों के ऊपर कृपा करके उस हलाहल विष का पान किया। लेकिन शिव जी जब उस विष का पान कर लिए तो बाद में विचार करने लगे कि यदि विष को बाहर निकालता हूँ तो इससे चराचर दुखी होगा, और विश्व को हृदय में ले जाता हूँ अंदर तो इससे श्री सीताराम जी को ताप होगा, कष्ट होगा। इसलिए उन्होंने नाम के प्रभाव से, क्योंकि नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीन अमी को, नाम के प्रभाव से उन्होंने श्री सीताराम जी के नाम के प्रभाव से उस विष को कंठ में धारण किया, और जो विष मारक था वही विष तारक हो गया महाराज। और इसका प्रमाण विनय पत्रिका में भी गोस्वामी जी लिखते हैं, पान कियो विष भूषण भो करुणा वरुणालय साई लियो। ऐसे दयालु, ऐसे करुणा के वरुण मतलब समुद्र श्री शिव जी ने उस विष का पान किया, और जो विष मारक था वह विश्व भगवान शिव जी को और सुशोभित करने लगा, और शिव जी नीलकंठ हो गए। इनका एक नाम ही पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। और तो गले च गरलम, ऐसे शिव जी जस्यो रसी व्यालराट, जिनके हृदय में शेष जी सुशोभित हैं। इन्होंने शेष जी को अपने गले में हृदय में क्यों धारण किया? क्योंकि आप श्री रामचरितमानस के वक्ता हैं। इसी तरह से भगवान शेष भी हजारों मुख से भगवान के यश का वर्णन करते हैं, भगवान श्री राम के यश का वर्णन करते हैं। इसका प्रमाण विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं कि निगम आगम अगम उर्वी
तब गुण कथन उर्वीधर। वेदों के लिए, शास्त्रों के लिए भी जो अगम कठिन है भगवान का गुणगान, चरित्र का वर्णन करना, उन चरित्रों का वर्णन उर्वीधर मतलब जो पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष हैं, ऐसे भगवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं, उनका प्रतिपादन करते हैं। इसलिए इनको राम भक्त जान करके, भगवान का भक्त जान करके इनको आपने हृदय में धारण किया। सोयम भूति विभूषणा, आप स्वयं हैं। क्योंकि संसार में जगत का उत्पत्ति का कारण माता पिता माने गए हैं, लेकिन आप मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना, आप स्वयं हैं। आप जगत के स्वयं माता पिता हो और शमशान के विभूति को आपने आभूषण के तरह धारण किया। भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, पतित पावन हैं आप। ऐसे पतितों को भी आप पवित्र करते हैं जिन शिव जी के अंग में शमशान लगने शमशान की विभूति, श्मशान की विभूति लगने के बाद भी पावन हो जाती है। भगवान, अच्छा एक प्रश्न उठता है कि शिव जी ने अपने अंग में विभूति को क्यों लगाया महाराज, वो भी शमशान की विभूति? तो भगवान की आज्ञा से। क्यों? क्योंकि जितने भी असुर हैं शिव जी को अपना इष्ट मानते हैं। और एक बार की बात है कि नारद आदि ऋषियों के उपदेश से, क्योंकि नारद आदि ऋषियों ने असुरों से कहा कि भाई तुम बारंबार देवताओं के हाथ से पराजित हो जाते हो, ऐसा क्यों होता है? तुम लोग सतोगुण को जीवन में धारण करो, सतोगुण को आचरण को धारण करो, जीवन में भगवान विष्णु का भजन करो, वैष्णव धर्म का पालन करो। ऐसा उपदेश सुन करके सभी देवता लोग, सभी दैत्य समाज जो है भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। भगवान श्री हरि ने विचार किया कि ये दैत्य लोग संसार को बाद में कष्ट देंगे, क्योंकि देवता को पर लोग यदि विजय को प्राप्त कर लिया तो इससे संसार में अराजकता फैलेगी, कोई माता पिता को नहीं मानेगा, ऐसे दुष्ट होंगे, सब जुआ खेलेंगे। ऐसे दुष्ट लोगों से संसार की रक्षा होनी चाहिए। ऐसा मान करके भगवान श्री राम ने शिव जी को आज्ञा किया कि भोले बाबा आप इन दैत्यों के इष्ट हो, इसलिए आप अघोरी का रूप धारण करो। शिव जी ने भगवान की आज्ञा को मान करके मुंडों की माला को धारण कर लिया महाराज, शमशान की विभूति लगाने लगे। और शिव जी जब इस तरह से करने लगे तो दैत्य लोग शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, तो इष्ट के इस प्रकार के स्वरूप देख करके दैत्य लोग भी ऐसा करने लगे, तो दैत्यों का पतन हो गया। लेकिन शिव जी अंतःकरण से भगवान राम को अपना सर्वस्व मानते हैं, भगवान नारायण को अपना सर्वस्व मानते हैं। इसीलिए सोयम भूति विभूषण, जिन्होंने शमशान के विभूति को भी आभूषण के तरह धारण किया। सुरवरः, आप सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो। सर्वाधिपः, आप सर्वरूप चराचर रूप हो। अधिपः, आप चराचर के स्वामी हो। देव दानवों सभी के आप स्वामी हो। सर्वदः, सदा सर्वरूप हो। आगतः, प्राप्त हैं। शिवः, जो कल्याण स्वरूप हैं। शशिनिभा, जिनकी कांति चंद्रमा के समान है। महाराज, जो चंद्रमा के समान सुंदर हैं, ऐसे विशेषण करके युक्त जो शंकर जी हैं, गोस्वामी जी कहते माम, वह मेरी रक्षा करें। सर्वदा, सभी काल पातु माम, मतलब मेरी रक्षा करें। इस श्लोक में गुप्त भाव है। आधे श्लोक में भगवान शिव जी की वंदना और आधे श्लोक में जो शिव जी के आश्रित भक्त हैं उनकी वंदना है। और महाराज इसी तरह से इस कांड में आधा में जो है श्री रामचरित्र को गाया गया और आधा में भगवान के आश्रित रहने वाले जो भरत लाल जी हैं उनके भरत चरित्र को गाया गया। और 14 दोहा में नृप प्रकरण, महाराज दशरथ के प्रकरण का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं। पूर्व में 156 दोहे में श्री रामचरित्र को गाया गोस्वामी जी ने, और पश्चात श्री भरत चरित्र को भी 156 दोहे में गाया, और बीच के 14 दोहे में नृप क्रिया प्रकरण है। तो नारायण, इसीलिए इस कांड में शिव जी की वंदना से प्रारंभ की गई। और इसमें शिव जी के दोनों रूपों का वर्णन है। शिव जी के 2 रूप हैं, एक निर्गुण रूप, एक सगुण रूप।
तो आज हमने यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम। तो यस्यांक से लेकर के यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरड़म यस्सूर श्री व्यालराट स्वयं भूति विभूषणा सर्वाधिपा सर्वदा, यहाँ तक सगुण स्वरूप का वर्णन और सर्व सर्वगतः शिव शशि निवास श्री शंकरा पातु माम, यहाँ तक निर्गुण रूप का वर्णन शिव जी का किया गया। नारायण, हमने जो सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके 10 वर्षों तक रामचरितमानस को पढ़ा, अध्ययन किया, वो सब आपके बीच में धीरे धीरे रखने का प्रयास करूंगा गुरु कृपा से अपने मति के अनुरूप। और उसके बाद भक्तमाल ग्रंथ को भी हमने पढ़ा, भागवत का अध्ययन किया, लेकिन ऐसा संजोग नहीं मिल पाया कि अपने वाणी के द्वारा मैं इस कथा को लोगों तक पहुंचा पाऊं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा माध्यम बना है जिसके माध्यम से आपको जरूर पहुंचाने का प्रयास करूंगा गुरु कृपा से। सदगुरुदेव भगवान के चरणों में जो भी मैंने बैठ करके प्राप्त किया, कर्मकांड आदि भी, ज्योतिष आदि का भी अध्ययन किया, लेकिन विषय का बहुत विस्तार हो जाएगा, इसलिए गुरुमति अनुसारेण भगवत कृपा से जो भी भगवान की प्रेरणा होगी उसके अनुसार मैं आप लोगों के बीच में जरूर कर्मशः कथा को सुनाने का प्रयास करूंगा समय मिलने पर। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।